Hello everyone, welcome back to the channel. So in this video we will solve question paper of Botany 141 जो अगस्त में हुआ था. So let's look at the fill-ups now. Like nucleus is also called the brain or control room of the cell. You can choose any one. And like this, these are the solution of all the fill-ups. Now coming to B part, so I have written it here. Definition of magnification, so it is the number of time the object is enlarged. Okay, and one tip I also want to tell you that how to attempt questions according to the marks distribution, so stay tuned. Now electrophoresis and then translation. So well, I have written these sufficient, this is sufficient for 1 marks because the marking here was 3 into 1, that is 3. Now coming to true false, so beam of electrons are used as source of illumination in an electron microscope, so it is true, and beam of electron is emitted by electron gun. Okay, now technique of LC high pressure liquid chromatography, yes, it is used to detect compounds present in trace amount. Now mitochondrial DNA contains 200 genes. This is, well, in book it is written 37, so it's false. Now fourth, it is also false. So next question is describe the structure of prokaryotic cell, also give a well level diagram. Now see, 7 plus 3, so 3 marks are of diagram and 7 are for description of structure. So I have described it well. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है तो वी हैव टू राइट डाउन कि प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है. तो हेयर की प्रो का मतलब प्री या प्रिमिटिव कुछ भी हो सकता है, और कौन से इसका डिस्क्रिप्शन है प्रोकैरियोटिक सेल्स का. ठीक है, ये 7 मार्क्स में इंक्लूड है. तो डायग्राम नाउ, अब 3 मार्क्स का डायग्राम है, अब हमें स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है. ठीक है, इसका तो एक्सप्लेन करने के लिए जो भी डायग्राम में मेंशन किए हैं उनको ही तुम्हें एक्सप्लेन कर देना है, दैट्स इट. बट वन थिंग टू रिमेंबर टू नोट इज़ कि लेबलिंग हमेशा या तो राइट में हो या लेफ़्ट में या अपर डाउन. ऐसा नहीं कि 2 लेबलिंग राइट में कर दी, 2 लेफ़्ट, कभी ऊपर, तो थोड़ा अट्रैक्टिव कम लगता है. एंड दिस इज़ द रूल कि लेबलिंग हमेशा एक साइड में ही हो और वेल नीट एंड क्लीन डायग्राम हो. और एक और टिप है डायग्राम के लिए कि यू कैन यूज़ हाफ और मोर देन हाफ पेज, क्योंकि शीट्स तो मिलती हैं एंड तो वाई डोंट यू यूज़ देम. और उससे आंसर लेंथी भी लगेगा क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो ये सारे स्ट्रक्चर्स डिफाइन करे हुए हैं शॉर्ट में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर कंपोजिशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. तो क्लोरोप्लास्ट में भी सेम है कि वेल लेवल डायग्राम 3 मार्क्स का है और 7 मार्क्स का क्या है, स्ट्रक्चर कंपोजिशन एंड फंक्शन. तो बेसिकली 2 एंड 2 के पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे ये. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही कि क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन कि व्हाट इज़ क्लोरोप्लास्ट. ओके, देन स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन उसका डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पे. एंड आफ्टर दैट अब स्ट्रक्चर डिफाइन किया है तो स्ट्रक्चर यहाँ पे डायग्राम भी आ गया. सिंपल डायग्राम है, लेबलिंग और नीचे ज़रूर मेंशन करा होना चाहिए. ठीक है, अब फंक्शंस उसके, तो हर चीज़ वो मार्किंग स्कीम में भी यही होता है कि फंक्शन लिखे हैं तो गिव द मार्क्स, स्ट्रक्चर लिखा है तो स्पेसिफाई कर देना चाहिए उस चीज़ को. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट वेरियस मॉडल्स फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन. तो सेल मेम्ब्रेन्स के पहले मॉडल्स लिखने हैं, तो 2 मार्क्स तो इस चीज़ के होंगे. और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डिस्क्राइब करना है. 2 या 3 मार्क्स ले सकते हैं और 7, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन है एक क्वेश्चन में, ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो अगर, और इसमें भी 2 क्वेश्चन है कि एक डायग्राम भी बनाना है, एक्सप्लेन भी करना है और इनके नेम भी लिखने हैं. सो हेयर इट इज़. वेल, सारे आंसर्स मैंने बुक से लिखे हैं तो यू डोंट नीड टू वरी कि गूगल से ऐसे ही तो नहीं छाप दिए, बी फ्री. तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल्स के पहले नेम लिख दिए जो भी इनलिस्ट करने को बोले थे कि इतने मॉडल्स प्रीवियसली हैं. अब उसके बीच में अमंग दैम सिंगल एंड निकोलसन का कौन सा मॉडल, सॉरी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, बाकी मेम्ब्रेन मॉडल्स थे तो उसको डिस्क्राइब किया पहले. देन आफ्टर डिस्क्राइबिंग दैट ये रहा उसका डायग्राम. अब यहाँ पे स्पेस की कमी थी, दैट्स वाई आई हैव मार्क्ड लाइक दिस. ठीक है, डायग्राम
को सिंपल बनाना है तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि सबसे पहले तो लिपिड बाइलेट मॉलिक्यूल की 2 लाइनें बना देनी है, ठीक है। उसमें फिर लिपिड का हेड और टेल लिपिड मॉलिक्यूल का। देन आफ्टर दैट बीच में इंटीग्रल प्रोटीन्स ऐड कर दो, ठीक है। तो ये और एक यहाँ प्रोटीन चैनल हो गया, बहुत सिंपल डायग्राम है। फिर कॉइलिंग कहीं कॉइलिंग ऐड कर दो और दैट कॉइलिंग विल बी ग्लाइकोलिपिड्स हो सकती है। और यहाँ पे एक चैनल आ रहा है जिसे हम कहते हैं पेरिफेरल साइक्लोस्केलेटन फिलामेंट्स का चैनल। तो एक 3D स्ट्रक्चर है, तो और इनलार्ज करके क्लियर बनाने की कोशिश करोगे, दैट विल बी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट दी वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अगेन देखो कितने क्वेश्चन है इसमें। न्यूक्लियस के कंपोनेंट बताने हैं, स्ट्रक्चर बताना है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का, और ड्रॉ करना है और डिस्क्राइब करना है। तो 3 क्वेश्चन हो गए बेसिकली। अब डिवीज़न अपने हिसाब से देख लो कि डायग्राम तो 3 मार्क्स का ले लिया, बाकी 4 + 3। ओके, सो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के बारे में है। उससे पहले कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस बोला था उन्होंने, तो वी हैव डिस्क्राइब्ड कि इतने कंपोनेंट्स होते हैं एंड वन ऑफ दैम इज़ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो उसको फर्दर एक्सप्लेन कर दिया कि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होता क्या है। देन आफ्टर उसका डायग्राम, और हमेशा नीचे मेंशन करना है कि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। आई फॉरगॉट टू मेंशन, दैट्स इट, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ओपेरॉन, डिस्कस इट्स रोल इन जीन रेगुलेशन। अगेन डिस्कस इट। अब यहाँ पे कहीं इन्होंने बोला नहीं है कि डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो 5-5 का डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं। तो स्ट्रक्चर हमें बताना है, जीन रेगुलेशन में इसका रोल बताना है। सब बुक में से ही है एंड मोस्टली इन्होंने हर यूनिट से कुछ ना कुछ लिया है। तो ऐसा नहीं है कि तुमने कोई यूनिट पढ़ी है तो वेस्ट गई, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो उसमें से आया ही है। तो अगेन ओपेरॉन, व्हाट इज़ ओपेरॉन आई हैव डिस्क्राइब्ड हियर। उसके बाद उसका रोल क्या है जीन रेगुलेशन में। अब रोल में एक छोटा सा डायग्राम था कि पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेशन कैसे होता है। तो जब प्रमोटर एक्टिवेटर प्रेजेंट होगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगी, जब एक्टिवेटर नहीं होगा पॉजिटिव में तो नहीं होगी। तो ये डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है। तो डायग्राम से थोड़ा इफेक्ट पड़ता है आंसर पे। और ये चीज़ हमेशा देखनी कि जिसके बारे में पहले पूछा है, डायरेक्ट फंक्शन भी पूछे हैं ना, तो उसके बारे में डिस्क्राइब करो। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर और रोल एंड रेगुलेशन पूछा है, लेकिन मैंने डिस्क्राइब किया है कि ओपेरॉन होता क्या है, उसके बाद स्टार्ट किया है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये चीज़ माइंड में रखोगे तो आंसर इफेक्टिव लगेगा एंड यू विल गेट गुड मार्क्स। नाउ व्हाट इज़ न्यूक्लियोसोम, एक्सप्लेन इट स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम। अब ये 1 1 + 2 ऐसे मार्किंग हो सकती है कि 1 का डायग्राम 2 + 2, क्योंकि ये 5 मार्क्स का है। एक और चीज़, अगर 10 मार्क्स का है तो यू कैन सी कि मैंने तो कंजस्टेड लिखा है, लेकिन एग्ज़ाम में जनरली हम स्पेस छोड़ते हैं। तो 10 मार्क्स के लिए 2 पेजेस आर सफिशिएंट। ऐसे यहाँ पे भी किया था कि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में 10 मार्क्स का था, और अब जो 5 मार्क्स के आ रहे हैं तो फॉर 5 मार्क्स सिंगल हाफ पेज इज़ सफिशिएंट। सबसे पहले न्यूक्लियोसोम क्या है, तो न्यूक्लियोसोम को डिस्क्राइब किया, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर, वेल बुक में ज़्यादा दिया नहीं हुआ था इसके बारे में। और 12th बेस पे भी जो हमने पढ़ा है वो इतना ही है कि ऑक्टामर्स होते हैं, स्टोन प्रोटीन और कॉइल्ड DNA होता है। तो दैट्स इट, सिंपल डायग्राम इसका बनाना है। अगेन मार्किंग, उसकी हर चीज़ लेबलिंग करनी है। नाउ सेकंड पार्ट है इसका कि डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। अगेन जेनेटिक कोड के फीचर बताने हैं, उससे पहले हमें जेनेटिक कोड क्या है वो बताना है। और एक और चीज़ कि डायरेक्टली फीचर्स लिखने ना शुरू हो जाओ कि जेनेटिक कोड इज़ यूनिवर्सल इन नेचर और उसको एक्सप्लेन कर दिया। ये इफेक्टिव लगता है थोड़ा कि पहले 4 लिख दी हमने चीज़ें कि ये हैं, ताकि कैची हो, वो आई कैची हो। तो जेनेटिक कोड पहले एक्सप्लेन, उसके बाद जेनेटिक कोड इज़ यूनिवर्सल और ट्रिपलेट कोड 4 मेनली होते हैं। देन उस चारों को एक्सप्लेन किया। तो तुम यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल, उसको हेडिंग लिख के देन अगेन फर्दर स्टार्ट किया। दैट्स टोटली अप टू यू कि कितना एक्सप्लेन करना है अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। नाउ द शॉर्ट नोट्स, तो मार्क्स के हिसाब से 2.5 मार्क्स का है। अब हमें लिखना है गोल्गी बॉडीज़ के बारे में। तो हम उन्हें गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी एपरेटस कुछ भी कहते हैं, ये लास्ट आंसर का ही है, ठीक है। तो गोल्गी बॉडीज़ यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। अब 2.5 में डायग्राम की नीड उतनी नहीं है। अब है स्पेक्ट्रोफोमीटर, तो ये मैंने इम्पॉर्टेंट में भी बताया था कि
दैट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि चैप्टर का नाम ही स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। नाउ अब है फेजेस ऑफ सेल साइकिल, जो कि इसका नेक्स्ट था। अब देखो इसमें 2.5 मार्क्स का है, लेकिन ये क्वेश्चन इतने ही टॉपिक में अगर 10 मार्क्स का भी आ जाता ना तो भी एक्सटेंड किया जा सकता था। यहाँ तक तो ठीक है कि सेल साइकिल कितना होता है, फेज वी हैव जस्ट मेंशन। अब सी लुक हेयर, डायग्राम बना दिया है क्योंकि उसमें ज़्यादा लिखने को नहीं था और 2.5 मार्क्स में दैट्स सफिशिएंट। अब ये जो मैंने फेजेस एक्सप्लेन किया ना, तो कीपिंग इन माइंड कि 2.5 मार्क्स का है तो मैंने शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दी है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ जाए या 10 मार्क्स का आ जाए तो हमें फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, और उसमें भी कैरियोकाइनेसिस सिर्फ एक लाइन में ख़त्म कर दिया, ब्रैकेट में न्यूक्लियर डिवीजन, तो फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि माइटोसिस के और कौन से फेस होते हैं, कैरियोकाइनेसिस के और कौन से, और साइटोकाइनेसिस। तो ये ऐसा टॉपिक है कि अगर तुम्हें प्रॉपर नॉलेज है तो कितने भी मार्क्स का आ जाए यू कैन डू इट। लेट्स एंड लास्ट क्वेश्चन जो था, टाइप्स ऑफ डीएनए, ये भी बुक में ज़्यादा नहीं दिया हुआ था, सिंपल था, डायग्राम थे नहीं। 3 टाइप के होते हैं, ए बी एंड जेड और बी एंड जी। सो सबसे पहले बी फॉर्म इसलिए लिखते हैं, ऐसा नहीं कि पहले ए है या पहले ए लिखेंगे देन बी। डिस्क्राइब ही सबसे पहले, डिस्कवर ही बी फॉर्म हुआ था, उसके बेस पे ए देन जी निकला था। सो दैट्स इट, पहले डीएनए के बारे में डिस्क्राइब किया, देन इट्स 3 फॉर्म्स एंड हियर आर द डिस्क्रिप्शन। वन मोर थिंग, यू कैन सी कि सारी यूनिट्स में से, ऑलमोस्ट 2 नहीं है वो, ऑलमोस्ट सारी यूनिट्स में से दे हैव पुट इट डाउन क्वेश्चन समवेयर। तो वेस्ट नहीं है अगर तुमने कोई भी रीडिंग यूनिट की है। दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू।